बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। और जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था मिस्टर चिप्स का, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट समरी बता दूं तो इसमें जो है वो ब्रोकफील्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि किस दौर में इसका ज़वाल रहा, किस दौर में इसका जो है वो अरूज था। ये किस किस्म का स्कूल है, क्वाड्रेंगल 4 कोनों पर मुश्तमिल एक स्कूल है। चिप्स के बारे में बताया गया कि वो कितना अरसा 40 साल का था तो चिप्स को यहाँ पर क्या अहमियत मिली, 50 साल का था तो मज़ीद ज़्यादा क्या बन गया, और 60 साल पे 65 साल की उम्र में जब रिटायर हुआ तो उसकी रिटायरमेंट कैसी थी। चलते हैं टेक्स्ट की तरफ, देखते हैं। अक्रॉस द रोड बिहाइंड अ रैम्पार्ट ऑफ एंशिएंट एल्म्स ले ब्रोकफील्ड। सड़क के पार पुराने एल्म्स के दरख्तों की फसील के पीछे ब्रोकफील्ड वाक़ था। रसट अंडर इट्स ऑटोमन मेंटल ऑफ क्रीपर। रसट कहते हैं ब्राउन, रेडिश ब्राउन, अंडर इट्स ऑटोमन मेंटल ऑफ क्रीपर। खिज़ां की बैलों के गिलाफ के नीचे सुर्खी माइल जो है वो दिखाई देता था। रसट कहते हैं सुर्खी माइल को, ठीक है। ये क्रीपर कहते हैं बैलों को। तो अ ग्राउंड ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड्रेंगल। 4 कोनों पर मुश्तमिल जो होता है उसे क्वाड्रेंगल कहते हैं। एक 18वीं सदी की एक बिल्डिंग जो 4 कोनों पर मुश्तमिल थी। एंड देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड। एक ग्रुप इनके 4 कोनों पर, और इससे जो है वो कई एकड़ों पर फैले हुए मैदान थे, ठीक है। Then came the small dependent village and a open fen country. फिर एक गांव जो दूसरों पर इन्हिसार करने वाला था, और फिर दलदली ज़मीन वाला खुला देहाती इलाका था। फेन कंट्री, एक दलदली ज़मीन वाला ओपन कंट्री, ठीक है। ब्रोकफील्ड एज वेदरबाय हैड सेड, जैसे कि वेदरबाय ने कहा था, वाज एन ओल्ड फाउंडेशन, एक पुराना इदारा था। इस्टेब्लिश्ड इन रेन ऑफ एलिजाबेथ, कब कायम किया गया था? क्वीन एलिजाबेथ के रेन, दौर हुकूमत में। वेदरबाय ने जैसे कि कहा, ब्रोकफील्ड एक पुराना इदारा था और क्वीन एलिजाबेथ के दौर हुकूमत में तामीर किया गया था। एज अ ग्रामर स्कूल, एक ग्रामर स्कूल के तौर पर। इट माइट विद बेटर लक, इसकी अच्छी किस्मत हो सकती है, हैव बिकम एज फेमस एज हैरो। हैरो जो है वो उस वक्त का रैंक नंबर 1 स्कूल था। जब ये ग्रामर स्कूल के तौर पर देखा जाए तो ये उतना ही मशहूर था जितना हैरो स्कूल मशहूर था। इट्स लक हाउएवर हैड नॉट बीन सो गुड, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी किस्मत जो है वो इतनी अच्छी ना रही। द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे गया, ड्विंडलिंग ऑलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस एट वन टाइम। एक वक्त तो ऐसा हुआ कि लटकाते हुए ऐसा लग रहा था नॉन एग्जिस्टेंस के, इसका कोई वजूद ही ना हो, इतना इसका ज़वाल आ गया था। बिकमिंग ऑलमोस्ट इलस्ट्रियस एट अनदर, फेमस हो जाना, इलस्ट्रियस कहते हैं एक, फिर दूसरे वक्त में उतना ही मशहूर हो गया। मतलब ये अप एंड डाउन बताया जा रहा है कि स्कूल का अप एंड डाउन चलता रहता था। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स इन द रेन ऑफ फर्स्ट जॉर्ज जो थे, जॉर्ज अव्वल के दौरे हुकूमत में, दैट द मेन स्ट्रक्चर हैड बीन रीबिल्ट, जो बुनियादी ढांचा था उसको दोबारा तामीर किया गया। एंड लार्ज एडिशंस मेड, और बहुत सारे इजाफे किए गए, उस बिल्डिंग को दोबारा तामीर करके उसमें बहुत सारे और इजाफे किए गए। लेटर आफ्टर द नेपोलियनिक वार्स एंड अनटिल मिड विक्टोरियंस डे, नेपोलियन की जंगें और मिड विक्टोरियंस डे, विक्टोरियंस के दिनों के वस्त तक, द स्कूल डिक्लाइंड अगेन, स्कूल दोबारा कम होना शुरू हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ज़वाल पजीर होना शुरू हुआ। बोथ इन नंबर्स एंड रेप्यूट, नंबर्स मतलब तलबा की तादाद में भी, एंड रेप्यूट और शोहरत में भी, दोनों में कम होना शुरू हो गया। वेदरबाय हु केम इन 1840, वेदरबाय जो प्रिंसिपल था, अगर आपको याद हो तो वेदरबाय स्कूल का प्रिंसिपल था। हु केम इन 1840, जो 1840 में उसने स्कूल ज्वाइन किया था। ये पूछा जा सकता है कि वेदरबाय ब्रोकफील्ड में कब आया। वेदरबाय ब्रोकफील्ड में 1840 में आया था। रिस्टोर्ड इट्स फॉर्च्यून समवट, उसने इसकी जो है किस्मत को किसी हद तक दोबारा बहाल करने की कोशिश की। बट इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री नेवर रेज्ड इट फ्रंट, बाद में आने वाली सब्सिक्वेंट लेटर
بعد میں آنے والی تاریخ نیور ریزڈ اٹ ٹو فرنٹ رینک اسٹیٹس، کبھی بھی اس کو دوبارہ پہلے درجے کے حالت میں نہ لا سکے. اٹ واز نیورتھلیس اے گڈ اسکول آف اے سیکنڈ رینک، یہ یقیناً جو ہے وہ سیکنڈ رینک کا اچھا اسکول تھا. یہ فرسٹ رینک میں تو نہیں آ سکا لیکن یہ سیکنڈ رینک کا ایک اچھا اسکول تھا. several notable families supported it، کافی ساری مشہور خاندانوں نے اسے سپورٹ کیا. It supplied fair samples of the history making men of the age، وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ تاریخ بنانے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس اسکول نے، جیسا کہ ججز، ممبرز آف پارلیمنٹ جس میں جج، پارلیمنٹ کے ممبران، انتظامی امور سنبھالنے والے، a few peers of bishops، کچھ نواب، اور بشاپ جو ہوتے ہیں وہ چرچ کے باپ جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. موسٹلی however it turned out merchants، زیادہ تر اس نے صنعت کار اینڈ پروفیشنل مین اور پیشہ ور آدمی پیدا کیے. with a good sprinkling of country squires and parsons، پارسنز بھی وہی ہوتے ہیں جو چرچ کے فادرز ہوتے ہیں. It was the sort of school in which, when mentioned, would sometimes make snobbish people confess. snobbish کہتے ہیں فخریہ لوگ، فخر کرنے والے لوگ. یہ اس قسم کا اسکول تھا کہ جب اس کا نام لیا جاتا تو کچھ فخر کرنے والے لوگ بھی confess، اعتراف کرتے تھے that they rather thought they had heard of it، کہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں سن رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ یہ اتنا ٹیکسٹ کافی ہے. یہ ٹیکسٹ پڑھنے کا مقصد آپ سے کوئی سوال کہیں سے بھی پوچھا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فیل فری ٹو آسک می اینی تھنگ. دیٹس آل فار ٹوڈے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.